Third largest economy in the world. This marks 105% growth in GDP since 2015 when India was a $2.1 trillion economy. The World Bank lauding India and its growth, saying it's going to continue remaining the fastest growing economy at the rate of 6.7% over the next 2 years. भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है. India will continue to be the fastest growing major economy in the world. इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 में 8.13% थी, जो कि चाइना के 5.2 और यूएसए के 2.9% से काफ़ी ज़्यादा है. 2025 में भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है 6.4% पे और 2026 में शायद 6.5%. काफ़ी सारे डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और कुछ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया की इकोनॉमी डबल होकर $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है. ये सब सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर इस सब के बीच इंडिया इज़ गोना फेस सम बिगेस्ट चैलेंजेस. एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट 3 बिगेस्ट चैलेंजेस दैट कुड चेंज एवरीथिंग. इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जिनमें से 50% 30 से कम एज के हैं. कहने के लिए तो ये इंडिया की ग्रोथ के लिए बिगेस्ट एसेट हो सकता है, पर ऐसा है नहीं. इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और ILO की जॉइंट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में 64% हो गई है. And it is projected to reach 65% in 2036. According to data of All India Survey on Higher Education, conducted by the Union Education Ministry, total number of graduates 2021 में 95.4 लाख से इंक्रीज होकर 2022 में 1.07 करोड़ तक पहुंच गए हैं. नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट के आने से पहले 2012 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज जस्ट 2.1%, जो कि 2018 में ऑलमोस्ट 6.1% तक पहुंच गया था. इंडियाज़ लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग 45 ईयर्स में ये हाईएस्ट है. ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.2% से 35.8% और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ये 21.3% से इंक्रीज होकर 36.2% हो गया है. इफ़ वी टॉक अबाउट इंजीनियर्स, तो इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, बट ओनली 10% लैंड्स द जॉब. अगर हम MBAs की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में हर साल 3 लाख MBA ग्रेजुएट्स एंटर करते हैं, बट ओनली 10% आर एम्प्लॉयबल. अगर हम बात करें इंडिया के मोस्ट पॉपुलर अंडर ग्रेड कोर्स लाइक BA की, तो डेटा इज़ इवन वर्स्ट. इफ़ इंडिया नीड्स टू अचीव इट्स गोल ऑफ 2030, then India needs to create 78.5 lakh new non-farm jobs annually till 2030, and it is the biggest challenge. इंडिया में टोटल बिलियनियर्स का नंबर 200 से क्रॉस होकर 300 पहुंचने वाला है. अकेले 2023 में इंडिया ने अपनी बिलियनियर्स की लिस्ट में 94 बिलियनियर्स ऐड किए हैं. वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग 5 कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, उनमें से इंडिया इज़ नंबर 1 विद 234 मिलियन पीपल. अगर हम वेल्थ की बात करें तो टॉप 1% इंडिया में 40% वेल्थ होल्ड करता है. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले कुछ डेकेड में इंडिया में इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और ये ट्रेंड आज भी कंटिन्यू कर रहा है. 1990 के बाद से टॉप 1% और टॉप 10% की नेशनल इनकम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है, और वहीं दूसरी तरफ इनकम ऑफ बॉटम 50% हैज़ डिक्लाइंड. ऑलमोस्ट 63% ऑफ टॉप 10% रिच इंडियंस रिजाइड इन अर्बन एरियाज, और वहीं 85% ऑफ बॉटम सेगमेंट रूरल इंडिया में रहता है. इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेंडिंग फ्रंट, रिच इंडियंस 52% स्पेंड करते हैं अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से रूटीन कंजम्पशन पर, एंड स्टिल हैव द सरप्लस इनकम ऑफ 48%.
और वहीं poorest Indians have negative savings and borrow about 16% to meet their routine consumption. इंडिया में 1.2 बिलियन लोअर इनकम इंडिविजुअल है, वहीं 66 मिलियन आर मिड इनकम इंडिविजुअल, 16 मिलियन आर अपर मिडल इनकम इंडिविजुअल एंड ओनली 2 मिलियन comes under the high income group. Economic inequality can be dangerous for India as it can lead India towards instability instead of the economic growth. So India needs to focus upon this very aspect. With the growth of economy, it is very important that India also focus on infrastructure development. हम देख सकते हैं कि चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर भी काफ़ी ध्यान दिया है. इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, येट इंडिया लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर. डेली बेसिस पे हम इंडिया में न्यूज़ में देख सकते हैं कि बाय बाय टाटा गुड बाय गया. कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया गेट पुल्स डाउन बाय 1 to 2% every year. By 2030, every year India needs to add about 700 to 900 million square meters of commercial and residential space. India's spending on infrastructure has gone up dramatically in the recent past. इंडिया ने पिछले डेकेड में ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन स्पेंड किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे. Another 1.5 trillion will be invested by this year to make the country a 5 trillion economy. But is this enough? I don't think so. इंडिया फ्यूचर में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने वाला है, but these 3 challenges are required to be fixed ASAP, as they are the biggest issues in present for India's goal of 2030.